नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। एक बड़ा ही आश्चर्यजनक और हृदय विदारक घटना केरल से निकल के आ रही है, जहां जेपीएससी प्रथम जो सिविल सेवा हुआ था उसकी टॉपर उनके आईआरएस भाई और मां ने आत्महत्या कर ली। और वजह बताई जा रही है, जो शुरुआती वजह है पुलिस की, उसमें बताया जा रहा है कि जो जेपीएससी टॉपर थी, 2006 में रिजल्ट आया था, शालिनी विजय, 1 रैंक उन्होंने प्राप्त किया था और भर्ती पर सीबीआई जांच चल रही थी और उनको समन जारी किया गया था सीबीआई के द्वारा 15 फरवरी को उपस्थित होने का। और यही वजह है कि दबाव में परिवार ने जो है वो आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें कि शालिनी विजय, उनके भाई जो आईआरएस अफसर हैं मनीष विजय और मां शकुंतला देवी, इन तीनों का शव जो है वो कोच्चि, केरल के जो उनके भाई आईआरएस अफसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके आवास से मिला। अब देखिए कि ये कदम क्यों उठाया गया, इतना बड़ा कदम। आप समझ सकते हैं कि लोक लज्जा, और एक बार आपने अगर गलत काम किया उसका परिणाम क्या होता है। वजह इस आत्महत्या के पीछे शालिनी विजय के नियुक्ति आपत्तिजनक तरीके से होने की बताई जा रही है। शुरुआती वजह है क्योंकि घर से जो है जले हुए कागजात भी मिले हैं। आपको बता दें कि शालिनी विजय 2006 में जो हुआ था सिविल सेवा प्रथम का परीक्षा झारखंड का, 1 रैंक उन्होंने लाया था और उस परीक्षा में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के सबूत मिले। सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई और 55 जो है लोगों पर ये आरोप लगा, जांच बैठा कि वो गलत तरीके से परीक्षा पास किए और उसी का सीबीआई जांच चल रहा है। और झारखंड में तो कई सिविल सेवा परीक्षा में सीबीआई जांच चल रहा है। कितने अफसरों को 15 16 बाद भी जो है वो उनको पद से हटाया गया। और 15 फरवरी को सीबीआई ने समन जारी किया था कि आप उपस्थित हो, और वजह बताया जा रहा है कि इसी लोक लज्जा के चलते जो है पूरे परिवार ने ऐसा कदम उठाया। बहुत गलत है ये तो होना ही नहीं चाहिए। आत्महत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन देखिए कि ये सेटिंग गेटिंग का खेल कैसा होता है, जो कि आपको 20-20 साल बाद तक भी पीछा नहीं छोड़ता। और देखिए कि इसका कीमत कैसा चुकाना पड़ा। भाई ने आत्महत्या किया बहन के लिए, मां भी आत्महत्या की, सुसाइड नोट भी है जो कि एक और बहन उसके नाम पर लिखा गया है, और किचन से कुछ दस्तावेज जलाए गए हैं। हो सकता है कि ये परीक्षा नौकरी से संबंधित हो। हमेशा हम भी अपने व्यूअर को हमेशा से ये चेताते आए हैं कि कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं आप। ये आपको बस तत्कालिक सुख दे सकता है, लेकिन बाद में टेंशन और टेंशन के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आप प्रमाण देख लें आप कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्या फ़ायदा इस नौकरी का, क्या फ़ायदा पद का। और भी बहुत लोग हैं जिन पर जांच चल रहा है और बहुत लंबे समय से जांच चल रहा है। वो देखिए, परिणाम निकल जाने के बाद तो लोग सुकून में आ जाते हैं, लेकिन जांच और डर जो होता है वो आपको कभी भी चैन से नहीं रहने देता। बहुत ही दुखद खबर है। मैंने सुबह सुबह जैसे ही अखबार खोला ये जानकारी मिली और
और भी मैंने सर्च किया इनके बारे में। 2011 बैच के इनके भाई मनीष विजय IAS अफसर थे। ये इनका काम जो है बड़ा ही सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन बहन को लेकर जो है वो आरोप लग रहे थे। CBI ने उनको एक्यूज्ड बनाया था और देखिए आज क्या इसका अंततः परिणाम हुआ। झारखंड में सिविल सेवा की परीक्षा में लूट का माल छूट में बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसा हुआ और यही वजह है कि कई परीक्षाओं में पर CBI जांच बैठा हुआ है। और देख ले आज भी ये खेल जारी है। JPSC में अभी देखें तो कई महीनों से अध्यक्ष का पद खाली है। जो तत्कालिक जो सिविल सेवा परीक्षा चल रही है, इसका मेंस का रिजल्ट अगस्त में ही दिया जाना था। उस समय की तत्कालिक अध्यक्ष के द्वारा ये दावा किया गया था कि हम 15 अगस्त से पहले रिजल्ट दे देंगे। आज फरवरी हो गया, कोई नाम लेवा नहीं है और आरोप लग रहे हैं कि इसमें भी गड़बड़ी, धांधली, सेटिंग पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने प्रथम सिविल सेवा के प्रथम स्थान लाने वाले कैंडिडेट जिन पर आरोप है कि इन्होंने भी परीक्षा में गड़बड़ी करके सीट हासिल किया था, देख लिया इस परिणाम क्या है। और बिहार में भी सिविल सेवा की परीक्षा लंबे चौड़े स्तर पर हो रही है और इसमें भी आरोप लग रहे हैं। तो जो भी हैं परिणाम देख लिया आप। 2 नंबर की नौकरी आपको कभी भी सुकून नहीं दे सकता। गलत तरीके से सेटिंग गेटिंग करके अगर आप चयनित हो भी जाते हैं तो तत्कालिक सुख आपको मिलेगा, तत्कालिक खुशी मिलेगा, लेकिन डर पूरे जीवन भर रहेगा आपको। कभी आप चैन से खुल के नौकरी नहीं कर सकते। सोचिए कि जिन 18 अफसरों को EOU ने नोटिस भेजा, उनको पूछताछ के लिए बताया, उनका दिन कैसा बीत रहा होगा। क्या वो सुकून से होंगे, सुकून से नौकरी कर पा रहे होंगे? अच्छे अच्छे पद पर जाने के बाद भी उनकी रातों की नींदें उड़ी रही होंगी। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं, ईमानदारी से तैयारी करें। हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि सिविल सेवा से अच्छे हैं। ज़्यादा प्रसिद्धि भी है, ज़्यादा पैसा भी है और ज़्यादा सुकून भी है। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो उस समय लगता था कि अगर सिविल सेवा में नहीं होगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कोई ये नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, उसके बाद का भी जीवन जो है काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग भी काफ़ी सीरियस कैंडिडेट हुआ करते थे। 10-12 साल इसमें हमने पूरी तरह से झोंक दिया। नहीं हुआ, उसमें आता था रातों को एक जब सपना आता है कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या होगा, तो नींद खुलने के बाद कई घंटा नींद नहीं आता है। सब कुछ है लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, वो सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको तैयार कर देता है। और जिनका भी सिविल सेवा में ये ना हो, वो ये ना सोचें कि भगवान ने उन्हें किसी काम के लिए नहीं बनाया। हो सकता है ईश्वर ने आपको उससे बड़ा काम के लिए बनाया हो। और सिविल सेवा के अलावा हजारों ऐसे काम हैं जो आपको ज़्यादा प्रसिद्धि, ज़्यादा शोहरत, ज़्यादा पैसा, सब कुछ दे सकता है। इसलिए कोई भी काम ईमानदारी से करें। सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, ईमानदारी से दे। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ हजारों काम आपका प्रतीक्षा कर रहा है, उससे अच्छा काम प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ पर आपको सुकून भी है, सब कुछ है। लेकिन आप ये कदम ना उठाएं कि सेटिंग गेटिंग करा के आप नौकरी ले लिए। आह लगता है, आप किसी भी हकदार का हक मारेंगे उसका आह लगता ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका ही नहीं, उस वजह से हजारों लोगों का आह आपको लगता है।
और वो आपको कभी भी चैन से, खुशी से नहीं रहने देता है। तो ये घटना जो है बड़ा ही दुखद है और सीख लेने वाला भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।